नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, इसके पहले हम लोग तीन थ्योरी देख चुके हैं। वो थ्री थ्योरी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखे थे कॉसल लुईस थ्योरी, जिसकी हेल्प से हम लोग लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते थे। किसी भी मॉलिक्यूल का सिर्फ लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते थे, उसका शेप नहीं बता सकते थे। मॉलिक्यूल का शेप या जियोमेट्री नहीं फाइंड आउट कर सकते थे विद कॉसल लुईस से। उससे एडवांस थोड़ा है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी की हेल्प से हम लोग मॉलिक्यूल या कंपाउंड का शेप आइडेंटिफाई कर सकते थे। उसका शेप बता सकते थे, लिनियर है कि टेट्राहेड्रल है कि ट्राइगोनल प्लेनर है, कैसा शेप है ये बता सकते थे। उससे भी थोड़ा एडवांस आया बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसकी हेल्प से, पीपीटी की हेल्प से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते थे कि मॉलिक्यूल के बिटवीन, मॉलिक्यूल में जो एटम है, एटम के बिटवीन जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है, वो वीक बॉन्ड है या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एक चीज़। सेकेंड थिंग, बीबीटी की हेल्प से हम लोग ये भी बता सकते थे कि बॉन्ड के बिटवीन जो सिग्मा, एटम के बिटवीन जो सिग्मा और पाई बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड किस टाइप की ओवरलैपिंग से बनता है। मतलब इन क्या बोलते हैं कि कोलेटरल ओवरलैपिंग या कोएक्सियल ओवरलैपिंग, ये हम लोग बीबीटी में देखे थे। उससे भी थोड़ा एडवांस एमओटी है, जो कि ये डिस्कस करती है। एमओटी की हेल्प से हम लोग ये बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल मैग्नेटिक नेचर उसका पैरा है कि डाया, मतलब पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक। वीबीटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन जो होता है डायमैग्नेटिक होता है, जो कि गलत है। वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक आएगा, बट एमओटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक आएगा। तो ये चीज़ हो गई। एमओटी की हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक नेचर बता सकते हैं। सेकेंड थिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से हम लोग किसी भी स्पीशीज, कोई भी स्पीशीज, एटम या आयन या मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये भी चीज़ हम एमओटी की हेल्प से बता सकते हैं। थर्ड थिंग, एमओटी की हेल्प से हम लोग बॉन्ड आर्डर, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड आर्डर आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसका बॉन्ड आर्डर हम लोग बता सकते हैं। ये एमओटी का सिग्निफिकेंस या एमओटी का एप्लीकेशन है या रोल है, जिसकी हेल्प से हम लोग ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा बॉन्ड स्ट्रेंथ का कंपेयर, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल की बॉन्ड स्ट्रेंथ बता सकते हैं। स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं, कौन जो मोर स्टेबल है, कौन सा मॉलिक्यूल लेस स्टेबल है, ये सब हम लोग एमओटी की हेल्प से बता सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एमओटी है क्या। अब इसमें पढ़ेंगे ये तो चीज़ है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे डिफिनीशन सिंपल सी, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कैरेक्टर देखेंगे, उसका कैरेक्टर क्या है, मतलब कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, और एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी हो सेम होनी चाहिए। ठीक है, देन हम लोग इसका कैरेक्टर ये देख, मतलब मैनी कैरेक्टर है, टोटल 7 या 6-7 पॉइंट करके कैरेक्टर है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जितने इन्वॉल्व होंगे ओवरलैपिंग में उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होगी, किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होगी, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, नोटेशन क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कंपेयर भी किया जाएगा। उसके बाद लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड भी देखा जाएगा, कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल देखने के बाद हम लोग देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डिफरेंट मॉलिक्यूल का। डिफरेंट मॉलिक्यूल का मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, एक तो 14 इलेक्ट्रॉन है जिसमें कम इलेक्ट्रॉन रहेगा, उन मॉलिक्यूलों का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, जैसे B2, C2, N2। ठीक, और एक ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसमें मोर देन 14, एक ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसके भी एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, जैसे O2, F2, Ne2। तो इन सब का भी हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। और फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड आर्डर, बॉन्ड स्टेबिलिटी आर्डर, बॉन्ड लेंथ, ये कंपेयर भी किया जाएगा। ठीक है, और डायमेटिक पैरामेटिक ये भी देखा जाएगा, कौन सा डाया है कौन सा पैरा है। ठीक, तो ये सब हम लोग आज देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी। पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा, एमओटी जो बेस्ड है, एमओटी बेस्ड अपॉन द वेव मैकेनिकल मॉडल। किस पर बेस्ड है ये, बेस्ड अपॉन वेव मैकेनिकल मॉडल। और इसी वेव मैकेनिकल मॉडल पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीवीटी भी बेस्ड था, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड थिंग, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, काल्पनिक कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है।
कोई रियल कॉन्सेप्ट नहीं है ये, ठीक, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, या मोटी की हेल्प से एक्सप्लेन क्या क्या किया जा सकता है, एक्सप्लेन कर सकते हैं हम या मोटी की हेल्प से। एक तो मैग्नेटिक नेचर, मतलब O2 मालिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल O2 मालिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। लग रहा है कि O2 में देखो 16 इलेक्ट्रॉन, तो 16 इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए लेकिन पैरामैग्नेटिक नहीं, डायमैग्नेटिक होना चाहिए लेकिन डायमैग्नेटिक नहीं, बल्कि ये पैरामैग्नेटिक होता है। और ये कब प्रूफ हुआ, जब ये मोटी आई तब पता चला कि नहीं, ऑक्सीजन डाया नहीं बल्कि पैरामैग्नेटिक है। और जब तक ये मोटी नहीं आई थी ना, तब तक ऑक्सीजन मालिक्यूल को डायमैग्नेटिक कैटेगरी में रखा गया था। मतलब बीबीटी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो O2 मालिक्यूल जो होता है वो डायमैग्नेटिक होता है, बट ये गलत है, ये रॉन्ग है। O2 एक्चुअल में पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये चीज़ हो जाएगा। एंड इसी की हेल्प से, मोटी की हेल्प से हम लोग ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसकी हेल्प से कि कौन सा एटम स्पीशीज या आयन स्पीशीज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, स्पीशीज का एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा कि नहीं एग्जिस्ट करेगा नेचर में। और डिफरेंट मालिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर भी हम लोग इसकी हेल्प से बता सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हम लोग देखेंगे NB-NA/2, ये फार्मूला होगा। अभी जब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे डिफरेंट मालिक्यूल का, वहाँ देखेंगे। बॉन्ड स्टेबिलिटी भी इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे मालिकुलर ऑर्बिटल को। व्हाट इज द मालिकुलर ऑर्बिटल, कोई पूछे अगर आपसे व्हाट इज द मालिकुलर ऑर्बिटल, क्या होता है मालिकुलर ऑर्बिटल, तो आप सिंपल सा बताएंगे कि मालिकुलर फॉर्मेशन के दौरान, जब मालिकुलर फॉर्मेशन होता रहता है, ड्यूरिंग मालिकुलर फॉर्मेशन एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है, और अब एटॉमिक ऑर्बिटल आइडेंटिटी को लॉस क्यों करता है, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाता है। ध्यान देना है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहा है ये सेम सिमेट्री का होना चाहिए और एनर्जी भी इसकी सेम होनी चाहिए, तभी ये ओवरलैप करेगा, और ओवरलैप करके एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। उस न्यू ऑर्बिटल को बोलते हैं मालिकुलर ऑर्बिटल्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मालिकुलर ऑर्बिटल, इसकी डेफिनेशन बता दो, तो आप क्या बताओगे, व्हाट इज द मालिकुलर ऑर्बिटल, ठीक, एक मिनट, मालिकुलर ऑर्बिटल को डिफाइन करो आप, सिंपल सा, आप कुछ नहीं, आप ये सिंपल सा बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल lose their identity, atomic orbital lose identity during molecular formation and form new orbital, और इसी न्यू ऑर्बिटल को बोलते हैं नोन एज मालिकुलर ऑर्बिटल या MO। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना है, एटॉमिक ऑर्बिटल लूज आइडेंटिटी कैसे करता है, ड्यूरिंग मालिकुलर फॉर्मेशन के दौरान ओवरलैपिंग करके। तो ये टर्म बोलना नहीं है ओवरलैपिंग भी, ये नहीं कि बस इतना ही बोल दें। ये एटॉमिक ऑर्बिटल के बिटवीन क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है, तब जाके न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। और डिफिनेशन आपको यही बताना है बस, एटॉमिक ऑर्बिटल लूज आइडेंटिटी during the molecular formation and overlapping form new orbital known as the molecular orbital।
ओवरलैप करके न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, उसी न्यू ऑर्बिटल को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं साइन से, साइन इसको वेव फंक्शन जो होता है। ठीक है चीज। अब थोड़ा सा देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कैरेक्टर क्या होता है। देखो यार, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पहले टॉपिक हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कुछ कैरेक्टर देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। अब ये जस्ट हम लोग ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, डेफिनेशन देख रहे हैं, जस्ट अभी जस्ट ऊपर देखे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना कैसे है। एटॉमिक ऑर्बिटल AO के ओवरलैपिंग से, एटॉमिक एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से क्या बना है, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके बनाया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये AO है, ये ओवरलैप करके बनाया है MO। बट जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप करके MO बना रहा है, इस एटॉमिक ऑर्बिटल की दो चीज़ें सेम होनी चाहिए। दो चीज़ें क्या क्या है जो सेम होनी चाहिए, एनर्जी और सिमेट्री। इन एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या सेम होना चाहिए, सेम एनर्जी का होना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल, जिन ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है, और सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। तभी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। पहला हो गया कैरेक्टर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, ये पहला कैरेक्टर आपका होगा। कैसे बताएंगे आप सिंपल सा यही बताएंगे कैरेक्टर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना कैसे, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से। एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप किया है ऐसे ही ओवरलैप कर, चाहे जो एटॉमिक ऑर्बिटल हो ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेगा, नहीं, वही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा जिस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी और सिमेट्री सेम होगी। एनर्जी और सिमेट्री सेम होगी, वही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड कैरेक्टर, जितने नंबर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बनेंगे, नंबर ऑफ द MO इक्वल टू द नंबर ऑफ AO involved in overlapping। number of MO equal to the number of AO involved in overlapping। तो ये भी आपको ध्यान देना है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, नंबर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितना होगा, उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होंगे। ये भी ध्यान। सेकंड कैरेक्टर। थर्ड कैरेक्टर, अब आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना हुआ है एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के बाद, वो एटॉमिक ऑर्बिटल 2 टाइप का होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल कितने टाइप का बनता है, 2 टाइप का। 2 टाइप ऑफ एटॉमिक नहीं सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 टाइप का बनता है। 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर MO आर फॉर्म्ड। और 2 टाइप के कौन कौन से हैं जो बनते हैं, एक है आपका BMO, दूसरा है ABMO। पहला है BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है या जो नोटेशन यूज किया जाता है वो होता है साइन, जिसको बोलते हैं वेव फंक्शन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि वेव फंक्शन उस साइन, ठीक है, तो वेव फंक्शन है साइन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो एटॉमिक ऑर्बिटल का नोटेशन है, ये साइन वेव फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन हो रहता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किसकी एनर्जी हाई है। तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि बॉन्डिंग होता है, हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि एंटी बॉन्डिंग होता है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी
लो होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है। तो यहाँ पे अगर मैं एनर्जी दोनों का बोलूँ BMO और ABMO में, तो BMO की एनर्जी क्या होती है, BMO की एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है और ABMO की एनर्जी हाई होती है। ABMO का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी ऑर्डर, ठीक है। ये BMO हो गया आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ABMO आपका हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किसकी एनर्जी हाई और किसकी एनर्जी लो, तो आप क्या बताएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो। और एटॉमिक ऑर्बिटल इन दोनों के बिटवीन होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल इन दोनों के बिटवीन होता है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान देना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता कैसे है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय द टू वेव फंक्शन, जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं साइन वेव फंक्शन से। तो टू वेव फंक्शन के एडिशन से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, और वो दोनों वेव फंक्शन सेम फेज में होंगे तभी एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। और दोनों अगर वेव फंक्शन अपोजिट फेज में होंगे तो वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो अगर मान लीजिए कि BMO का फॉर्मेशन पूछा जाए आपसे कि BMO का फॉर्मेशन मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो दो वेव फंक्शन सेम फेज में हैं, टू वेव फंक्शन इन सेम फेज, देन BMO का फॉर्मेशन मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। जैसे साइन बी का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात हो रही है यहाँ पे, उसका वेव फंक्शन इज इक्वल टू द हो जाएगा साइन A प्लस साइन B। यहाँ पे प्लस का मतलब है कि दोनों वेव फंक्शन सेम ऑर्डर में है, सेम फेज में है बस। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से या पाई से। आई होप कि क्लियर हो गया होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अब यही है, यहाँ पे वेव फंक्शन अपोजिट फेज में होगा, टू वेव फंक्शन इन अपोजिट फेज, टू वेव फंक्शन इन अपोजिट फेज। अब अपोजिट फेज, दो वेव फंक्शन को अपोजिट फेज में कैसे लिखेंगे, साइन A इक्वल टू, साइन A का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन A माइनस साइन B। माइनस इसलिए क्योंकि दोनों अपोजिट फेज में, दोनों वेव फंक्शन अपोजिट फेज में। और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा या इसका जो नोटेशन होता है ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार, ये होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नोटेशन। ठीक है। अच्छा, साइन भी क्या है, तो साइन ये आपका है, अच्छा मैं दो जगह साइन भी लिख दिया हूँ, तो इसको ज़रा सा ज़्यादा बेटर समझने के लिए इसको मैं इस्तेमाल से करता हूँ। ये आप इस्तेमाल कर लीजिए, ये भी आप इस्तेमाल कर लीजिए।
ये हो जाएगा साइन ए साइन बी, नहीं बॉन्डिंग 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 वेरी सॉरी, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग के लिए साइन बी, एंटी बॉन्डिंग के लिए साइन ए। अब सही है, ठीक है। तो आपने इतना समझ लिया। अब एक बार एनर्जी का आर्डर मेन है, आपका एनर्जी डायग्राम बनाना चाहिए और एनर्जी का आर्डर याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए कि किसकी एनर्जी हाई होती है, किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम और एनर्जी का आर्डर बनाने के पहले थोड़ा सा देख लेते हैं बीएमओ और एबीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस, 4 या 5 डिफरेंस देख लेते हैं। तो ओके, तो कंपेयर अ डिफरेंस बिटवीन द बीएमओ एंड एबीएमओ। कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। चलिए, तो एक मैंने यहाँ पे हम लोगों ने लाइन ड्रा कर लिया और फिर यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। यहाँ पे बीएमओ लिख लेते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए कंपेयर करते हैं। पहला कंपेयर आपका यही हो जाएगा, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है। एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तभी तो बनेगा, चाहे वो बॉन्डिंग हो चाहे एंटी बॉन्डिंग हो, तो स्वाभाविक सी बात है। बट ध्यान देना है, जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एटॉमिक ऑर्बिटल का वो सेम फेज में होना चाहिए और ऐड होता है वहाँ पे। वेव फंक्शन क्या होता है, ऐडेड होता है, तो बॉन्डिंग का बनता है। और जब वेव फंक्शन सब्सट्रैक्टेड होता है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। अगेन ध्यान से सुनिए फिर से, बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन तब होगा जब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन का वेव फंक्शन क्या हो, एडेड हो, वेव फंक्शन एडेड हो, एडेड वेव फंक्शन। इसमें क्या होता है, एडेड वेव फंक्शन होता है, एडेड वेव फंक्शन। जबकि एवीएमओ में सब्सट्रैक्टेड होता है, सब्सट्रैक्टेड वेव फंक्शन। इसका मतलब अब ये जस्ट हम लोग ऊपर देखे हैं कि साइन बी, साइन स्मॉल बी मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल टू द साइन ए प्लस साइन बी। इसमें दोनों एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। जबकि एंटी बॉन्डिंग में साइन स्मॉल ए इज इक्वल टू द, साइन स्मॉल ए मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन इक्वल टू द वेव फंक्शन ऑफ एटम ए माइनस सब्सट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, माइनस वेव फंक्शन ऑफ द एटम बी। ये पहला कंपेयर हो गया दोनों के बिटवीन। सेकंड कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, ये कर सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, जबकि हमेशा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो न्यूक्लियाई के एटम, दो एटम जो बॉन्डेड होते हैं, मतलब जो एटम भी मॉलिक्यूल तभी बनेगा ना जब एटम बॉन्डेड रहेंगे। तो बॉन्डेड एटम के दो न्यूक्लियाई के बिटवीन हमेशा नोडल प्लेन होता ही होता है। तो मतलब यहाँ पे आप बीएमओ में मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लिख सकते हैं नोडल प्लेन प्रेजेंट, ओ सॉरी नोडल प्लेन एब्सेंट यहाँ पे रहेगा यार, नोडल प्लेन एब्सेंट, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट नोडल प्लेन प्रेजेंट। थर्ड कंपेयर, किसकी एनर्जी लेस किसकी एनर्जी हाई, बीएमओ और बीएमओ में बीएमओ की एनर्जी लेस होती है, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है कंपेयर टू द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कंपेयर में। तो बीएमओ हैव लेस एनर्जी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लेस एनर्जी। अच्छा, लेस एनर्जी है तो स्टेबल ज़्यादा रहेगा कम, अगर एनर्जी कम है किसी सिस्टम की तो स्टेबल ज़्यादा रहेगा। तो बीएमओ हैव लेस एनर्जी और इसका एबीएमओ हैव मोर एनर्जी। एबीएमओ की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, मतलब एबीएमओ हैव हाई एनर्जी। किसकी एनर्जी हाई किसकी एनर्जी लो, एक थर्ड कंपेयर ये भी हो गया।
अब इसका स्टेबिलिटी कर इसका उल्टा कर दीजिएगा, जिसकी एनर्जी कम वो स्टेबल ज़्यादा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा वो स्टेबल कम, ये चीज़ हो जाएगा। तो ये आपका कंपेयर हो गया बीएमओ और एबीएमओ में। कंपेयर से कुछ इसमें बस, हाँ ये आपका थर्ड थोड़ा सा। अच्छा एक चीज़ और नोट पॉइंट करके यहाँ पे लिख लेंगे। मान लीजिए ये तो ठीक है, बॉन्डिंग बीएमओ और एबीएमओ में एनर्जी आप बता दिए आसानी से, लेकिन ये वाला एनर्जी आर्डर अगर याद रह जाएगा तो बेटर ज़्यादा रहेगा। एनर्जी आर्डर देखो बीएमओ और एबीएमओ में तो साफ साफ बात है, बीएमओ और मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एबीएमओ की एनर्जी हाई होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर ए ओ बीच में आ जाए, ए ओ बीच में होता है मतलब ये आपको ध्यान देना है, सबसे कम एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की होती है, उससे ज़्यादा होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, और सबसे ज़्यादा होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी होती है। तो एनर्जी का अगर आर्डर पूछा जाए तो आप यही बताएंगे, एनर्जी ए बी एम ओ से ज़्यादा, देन एनर्जी ऑफ ए ओ एटॉमिक ऑर्बिटल, देन एनर्जी ऑफ द बी एम ओ मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हो गया। अब मेन टॉपिक है एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम, इसको देखते हैं ज़रा एनर्जी लेवल डायग्राम को। ओके, अब देखते हैं हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें हम लोग दो कंडीशन देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते समय, उसे यहाँ पे बनाएंगे लास्ट में। ठीक है, अभी यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आता है वो चीज़ आपको ध्यान देना है। एनर्जी लेवल, जो एनर्जी का ऑर्डर है वो याद होना चाहिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी का जो ऑर्डर है, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल की आपको ध्यान देना है। एक ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो या मतलब इक्वल टू 14 हो या 14 से कम हो, 14 हो या 14 से कम हो, उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर ध्यान देना है। और सेकंड, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से अधिक हो, उसमें क्या होगा एनर्जी का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी का ऑर्डर। तो ठीक है, तो इसमें पहले हम बनाते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे हो गया B2C2N2 मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन है 14 के बराबर या 14 से कम, क्योंकि B2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, C2 में 12 है, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका अगर हम एनर्जी का ऑर्डर बनाएं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे ना, टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसमें 3 दिया है, सिग्मा, पाई और डेल्टा। बट डेल्टा पढ़ना नहीं है, बस सिग्मा और पाई ही पढ़ना है, तो सिग्मा और पाई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ अगर मैं इसका ऑर्डर बनाते हैं हम लोग, अगर B2C2 या N2 का एनर्जी का ऑर्डर, तो एनर्जी ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा निकल के, एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर मैं ऑर्डर बना रहा हूँ तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाते हैं, सबसे कम सिग्मा 1s हो जाएगा, उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 1s। अच्छा, यहाँ ये एक चीज़ ध्यान देना है पहले, बीएमओ और एबीएमओ में किसका ज़्यादा होगा एनर्जी। हाँ, एक मिनट पहले इसको लिख लीजिए फिर। बीएमओ और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एबीएमओ में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, एबीएमओ की। बीएमओ में कौन कौन आएगा, बीएमओ में आएगा आपका, बीएमओ में आएगा सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz
और जहाँ पे स्टार नहीं लगा रहेगा, विदाउट वो स्टार वाला, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, मतलब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैटेगरी में आएंगे। सेकंड, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे? सब स्टार लगा रहेगा बस, तो स्टार वाले बना दो। चलिए, इसमें आपका आ जाएगा सिग्मा स्टार 1s, वही सब बस स्टार लग जाएगा, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2p एक्स एंड पाई स्टार 2p वाई। ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सिंबल हो गया। अब आर्डर बनाते हैं हम। अब आर्डर बनाने समझ क्लियर कट समझ जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? सबसे कम इंग्रेडिएंट बनाएंगे ना, सबसे कम एनर्जी हो जाएगी सिग्मा 1s की, उससे ज़्यादा हो जाएगी सिग्मा स्टार 1s की, सिग्मा स्टार 1s की, सिग्मा स्टार 1s से भी ज़्यादा हो गई। हम कैसे मॉलिक्यूल के लिए बना रहे हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है, तो सिग्मा 1s सबसे कम, उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 1s, उससे भी ज़्यादा सिग्मा 2s, उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2s, उससे ज़्यादा पाई 2px, पाई 2px और पाई 2py ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी इक्वल होती है। देन नेक्स्ट आएगा आपका सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz से ज़्यादा आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py इक्वल होंगे, और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगा सिग्मा स्टार 2pz का होगा। तो सबसे इसका ऐसे आप नोट डाउन कर लेंगे। सिग्मा स्टार 1s के बाद आएगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन आएगा पाई 2px, इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे, उसका रीजन है पाई 2px और पाई 2py, इन तीनों की एनर्जी जो होगी इक्वल होती है। उसके बाद आपका आएगा सिग्मा 2pz, देन अगेन पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की एनर्जी इक्वल हो जाएगी। इससे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की? यही होगा जो सबसे ज़्यादा होगा एनर्जी, सिग्मा स्टार 2pz। अब यहाँ पे मैं कन्फ्यूजन बता रहा हूँ कहाँ पे हो, कौन करता है कन्फ्यूजन इसमें, कौन सा ऑर्बिटल। अभी जब एक और लिखेंगे वहाँ पे ये वाला, ये वाला किसके लिए है, किस टाइप के मॉलिक्यूल के लिए ये वाला ऑर्डर? ये जो ऑर्डर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये ऑर्डर याद रहना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो ऑर्डर बना हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर, ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या हो, 14 से कम हो या 14 के बराबर हो। एग्जाम्पल जैसे B2C2 और N2, B2C2 N2 के लिए आप बनाएंगे तो यही ऑर्डर आपका बनेगा। अब मैं ऐसे मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी का ऑर्डर बना रहा हूँ जिसमें नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है या 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, बराबर तो नहीं बोलेंगे, ज़्यादा ही बोलेंगे, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, तो उसके लिए एनर्जी का ऑर्डर अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा, जहाँ चेंज होगा मैं वहाँ कलर चेंज कर दूँगा, पेन का कलर चेंज कर दूँगा, ठीक है। चलिए इसका मैं बनाता हूँ एनर्जी ऑर्डर। सबसे कम एनर्जी कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा 1s से लेके सिग्मा स्टार 2s तक वही ऑर्डर रहेगा, ठीक है। सबसे कम एनर्जी हो जाएगी सिग्मा 1s की, इससे ज़्यादा हो जाएगी सिग्मा स्टार 1s से, इससे ज़्यादा सिग्मा 2s, इससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2s, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद जो आएगा वो आ जाएगा सिग्मा 2pz, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। इसके बाद आएगा सिग्मा 2pz।
सिग्मा 2pz से ज़्यादा हो जाएगा फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, यानी इससे ज़्यादा आपका आ जाएगा पाई 2px और पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी इक्वल है। देन इससे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी पाई स्टार 2px की, इक्वल टू द पाई स्टार 2py, और सबसे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी सिग्मा स्टार 2pz की। तो आई होप कि ये क्लियर याद हो गया होगा, मतलब मेमोराइज हो गया होगा। मेमोराइज कब होगा? जब क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करेंगे। मेमोराइज करने से नहीं होता है, मतलब मेमोराइज करने का मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस से ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। ये किस टाइप के इलेक्ट्रॉन के लिए है? ऐसे मालिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 14 से ज़्यादा होने चाहिए। तो उस मालिक्यूल के लिए ये एनर्जी का ऑर्डर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए O2 हो गया, F2 हो गया, ठीक है। तो इन सब मालिक्यूल एक्सेट्रा एक बार आप देख लीजिए, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। एग्जाम में कई बार ये चीज़ें दोनों पूछी भी जा चुकी हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दोनों कुछ याद होना हो, लेकिन ये एनर्जी का ऑर्डर जरूर याद होना चाहिए दोनों का। ऐसे मालिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है या 14 से कम है, और ऐसे मालिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है, उन दोनों के लिए एनर्जी का ऑर्डर। अब आते हैं हम एनर्जी लेवल डायग्राम पे। यहाँ तक अगर आपको क्लियर कट पता चल गया है, उसके बाद अब आप बता सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी लेकिन बॉन्ड ऑर्डर निकाल के। ऐसी स्टेबिलिटी मतलब कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा आएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। आप बॉन्ड ऑर्डर पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर से उसकी स्टेबिलिटी बता देंगे, बॉन्ड लेंथ भी बता देंगे, मैग्नेटिक नेचर बता देंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है तो पैरामैग्नेटिक, अगर नहीं है तो डायमैग्नेटिक। तो ये सब आप स्किल से बता सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर कुछ ना कुछ आएगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो आएगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये सब आप फंडा लगा के सब कुछ मतलब बॉन्ड ऑर्डर से ही आप करेंगे एमओटी में, बॉन्ड ऑर्डर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में काउंट करके। तो चलिए कुछ मॉलिक्यूल का हम लोग निकालते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग एमओटी के सिग्निफिकेंस पर, ठीक है। मेन टॉपिक है आपका यही, इसका क्या रोल है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एमओटी से तो हम लोग लगभग केमिकल बॉन्डिंग की जितनी भी चीज़ें हैं, बॉन्ड ऑर्डर सब, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस हम देखें, अगर सिग्निफिकेंस ऑफ एमओटी, सिग्निफिकेंस ऑफ एमओटी, तो इसमें सिग्निफिकेंस में हम लोग ये देखेंगे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका NB माइनस NA अपॉन 2। मतलब NB का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है अपॉन 2 कर देंगे, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेटर निकल आएगा, ठीक है। NB का मतलब नंबर ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और NA का मतलब नंबर ऑफ द एंटी बॉन्डिंग। इसको मैं लिख देता हूँ, NB इज इक्वल टू द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, NA का मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब क्या यहाँ पे बताना, देखिए अगर ये NB ग्रेटर देन NA है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? स्वाभाविक सी बात है, बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आएगा, तो दिख ही रहा है बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आएगा, यानी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। इस केस में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव, NB ग्रेटर देन NA,
बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव, देन मॉलिक्यूल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। यही बात है थी, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, स्पीशीज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल यहाँ पे, स्पीशीज यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा इस केस में। बट अगर यही केस उल्टा हो जाए, सेकंड केस, ऐसा केस हो जाए, एन बी की वैल्यू कम, एन ए की वैल्यू ज़्यादा, देन इस केस में कहानी पलट जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आ जाएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आया या जीरो आया, ठीक है, तो वहाँ पे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल या स्पीशीज या आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। और इस केस में भी नहीं करेगा, अगर एन बी इज इक्वल टू एन ए है तब भी नहीं करेगा, तब भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ना ही नेगेटिव होगा ना ही जीरो होगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं किसी मॉलिक्यूल को लेके उसका बॉन्ड ऑर्डर, देन और एप्लीकेशन पे आगे चलते हैं। पहले किसी जो जो एनसीईआरटी ने निकाला है पहले हम लोग वही निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल का हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। H2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है H2 मॉलिक्यूल का, चूँकि 1H1 एक हाइड्रोजन एटम का एटम नंबर 1 होता है, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन। इसका अगर हम यह मोटी लिखें, मतलब H2 का हो जाएगा क्या, सिग्मा 1s2, यही होगा, सिग्मा 1s2। उसके बाद कुछ है ही नहीं, इसके आगे हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन था तो फिल हो गया। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस NA अपॉन 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिग्मा 1s क्या है, बॉन्डिंग है ना, ये BMO है, क्योंकि इसमें कोई स्टार नहीं लगा तो BMO है। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन में 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग है 0 अपॉन 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 1 2 1। तो इसलिए हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम के जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वही नंबर ऑफ बॉन्ड होता है, ऐसे बनता है। अच्छा, और मॉलिक्यूल का देखते हैं। He2+, ये बहुत बार आ चुका है जेई में, तो जेई में कई बार आ चुका है। He2 का नहीं, He2+ और He2-, इन तीनों को कंपेयर करने के लिए आया है। ठीक है, कभी बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करने के लिए बोलता है, तो कभी स्टेबिलिटी, कहीं बोलेगा कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं करेगा, ये कई मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन पूछता है। तो He2 का पहले निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो He2 का अगर हम लोग क्या लिखें, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें अकॉर्डिंग टू द MOD के अकॉर्डिंग। तो एक हीलियम का अटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 हीलियम है तो 4 हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें। इसका अगर हम MOD लिखें, MOD के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। अब यहाँ पे देखिए 4 ही था, 4 फिल हो गया। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे इसका, NB माइनस NA अपॉन 2। NB कितना दिया है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 2, एंटी बॉन्डिंग कितना है 2 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर मैंने बोला, बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ गया या बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव में आ गया, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है या वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। तो He2 मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है और ये एग्जिस्ट नहीं करता है। He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अब ऐसे Li2+ का आप निकालिए, Li2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, देखिए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो एक लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 2 लिथियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 6, मतलब 2 लिथियम में एटॉमिक नंबर क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। इसका अगर हम MOD के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करें, तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद चूँकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लिथियम में Li2 में 6 ही है, यानी कि 14 से कम है, 14 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाद कौन सा आएगा, π2px आएगा, π2px एंड π2py।
वैसे हो गया है, इतना ज़्यादा जाना भी नहीं था क्योंकि 6 ही भरना था ना, तो 2 2 4 2 6 तो गया, इतना मुझे आना ही नहीं था, तो इसको हटाते हैं अभी हम लोग। ठीक है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। एन बी कितना है, एन बी है 2 और ये 2 2 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना है, यानी 2 है अपान 2, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। तो ऐसे आप किसी भी मालिक्यूल को लेकर उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो आ रहा है तो उस अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि मालिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब मैं O2 का एक बार करूँगा, O2 का जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 होते हैं, और इसको हम देखेंगे कैसे ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, जबकि वीबीटी के अकॉर्डिंग ये डायमैग्नेटिक है, जो कि गलत है, डाय नहीं है, पैरा ही है। ठीक है, बट कैसे पैरा है इसको देखते हैं। तो इसका करते हैं, क्योंकि 14 से अधिक है तो थोड़ा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब इसके बाद चूँकि ऐसा केस है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है, तो इसके बाद आएगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz के बाद आएगा पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। ये दोनों की एनर्जी बराबर है, ध्यान देना है। देन लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। यहाँ तो 6 सिंपल सा 6 2 8। अब यहाँ पे एक करके फिर ध्यान देना है, यहाँ पे 6 8 9 10 एक मिनट 9 10 11 12 13 14 अब देखिए इसको ज़रा कैलकुलेट करिए। ये हो गया आपका 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ये दो जो लाइन खींची हुई रेड कलर की, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। 10 2 12 2 14 1 15 1 16। ये पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इसमें 2 हैं, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये, पैरामैग्नेटिक। यही रीजन है O2 पैरामैग्नेटिक होता है कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू द NB। NB कितने हैं, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये 2 2 4 4 के बाद ये 4 2 6 6 2 8 2 10 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, स्टार वाले कितनी है, स्टार वाले काउंट करिए 2 2 4 और स्टार वाला 4 1 5 1 6 अपान 2। 10 में 6 गया 4 अपान 2 यानी कि 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है यानी 2 ऑक्सीजन एटम के बिटवीन 2 बॉन्ड होगा। ये 2 बॉन्ड होता भी है, O डबल बॉन्ड O2 के बिटवीन होता है। तो ऐसे आप बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान से बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल भी सकते हैं, आप किसी का मैग्नेटिक नेचर भी बता सकते हैं। अब ये वाला चीज़ ध्यान देना है, बॉन्ड ऑर्डर हम बॉन्ड पैरामीटर में भी ये चीज़ पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पे अलग चीज़ थी। यहाँ पे MOT के से अगर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। जिस भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा आएगा, उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, एंड बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। ये आप एक लाइन में इसको लिख सकते हैं। सब कुछ बॉन्ड किससे निकाल सकते हैं, सब कुछ आप निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके। और अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, पहले आप ये चीज़ को मेमोराइज करेंगे। उसके बाद चलते हैं हम आगे। अब देखिए स्टेबिलिटी हो गई, एनर्जी हो गई,
ऑर्डर हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, ठीक। अब एक होता है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो या निगेटिव आ गया तब तो कोई बात नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर चाहे जीरो हो या नेगेटिव है तो नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा नहीं, कोई बात ही नहीं है फिर। बट अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तो मान लीजिए दो मॉलिक्यूल हैं जिनमें बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर सेम ऑफ टू मॉलिक्यूल, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा मोर स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, तो बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए टू मॉलिक्यूल का और स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Na, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो वाला मोर स्टेबल होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको ध्यान देना है, मतलब मेमोराइज करना है ये चीज़। तो इतना चीज़ें जो है आपका MOT में था। अब कुछ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आए हैं। अब MOT पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 से लेकर 93 तक, ठीक है, जो कि MOT पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 90 जो कि नीट 2020 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, Li2, C2, O2 और He2, ये मॉलिक्यूल दे रखा है, इसमें से पूछा है कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमको पता है कि एग्जिस्ट न करने वाले का कंडीशन थी, ऐसा मॉलिक्यूल अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा या तो निगेटिव आएगा या तो जीरो आएगा, तभी वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब वो चेक करना पड़ेगा कि किस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो Li2 का चेक करेंगे तो Li2 एक लिथियम बड़ा नंबर होता है 3, 2 लिथियम है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, 2 2 4 2 6 हो गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा कितना, Li2 का Nb, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इधर 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 माइनस 2 एंटी बॉन्डिंग है अपॉन 2, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। बॉन्ड ऑर्डर ना निगेटिव आ रहा है ना जीरो आ रहा है, यानी कि Li2 तो एग्जिस्ट करेगा। वैसे एनसीईआरटी हम लोग एग्जाम्पल में ही देख चुके हैं, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दे भी रखा है ये चीज़, ठीक है, जितने मॉलिक्यूल ने सब दे रखा है। C2 का चेक करिए, C2 का अगर चेक करेंगे आप, C2 का चेक करेंगे, सेकंड ईयर मॉलिक्यूल है, देखिए ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे MOT के अकॉर्डिंग तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा यहाँ तक सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये तो 8 हो गया ना, 2 2 4 2 6 2 8। अब उसके बाद चूँकि 12 इलेक्ट्रॉन जो होता है लेस देन कितना होता है, लेस देन 14 होता है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है C2 में। तो यहाँ पे पहले आएगा, इसके बाद आएगा π2px एंड π2py, ये दोनों की एनर्जी इक्वल होती है, π2py। तो 8 तो यहाँ से हो जाएगा, 8 तो 10, इसमें 2 आएगा, 2 इसमें, ऐसे एक एक करके इसमें भरा जाता है इन दोनों में। तो लेकिन हो गया ना, 12 हो गया, 8 ये हो गया और फिर इधर 8 तो 10 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट एनसीईआरटी में आपका एग्जाम्पल के में दे भी रखा है C2 मॉलिक्यूल का टोटल आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके रखा है MOT के अकॉर्डिंग, उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया है, डाया है कि पैरा है ये अभी पता चल जाएगा। चलिए इसी में मतलब आप ये बता सकते हैं कि डायमेंटिक है क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, सबके सब पेयर्ड है, जितने भी ऑर्बिटल दिख रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, चाहे वो बॉन्डिंग हो चाहे BM हो चाहे BM हो, सबके सब पेयर्ड में है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक नेचर इसका C2 का डायमेंटिक हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मैग्नेटिक नेचर नहीं बताना है हमको, सीधा बताना है कि एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, कितने हैं, कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए 2 और इधर 2 2 4 4 2 6, ये भी बॉन्डिंग है, π2px π2py। तो 4 4 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, जो स्टार वाले हैं वो एंटी बॉन्डिंग है, तो 2 और 2 4, तो 8 - 4/2 यानी कि 4/2
2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। तो ना नेगेटिव आ रहा है ना जीरो आ रहा है, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। बॉन्ड ऑर्डर ना नेगेटिव आना चाहिए ना जीरो आना चाहिए, तो एग्जिस्ट करेगा। पॉजिटिव आए तो एग्जिस्ट करेगा वो मॉलिक्यूल, तो C2 भी एग्जिस्ट करेगा। ऐसे O2 का निकालेंगे तो O2 एग्जिस्ट करेगा। तो O2 थोड़ा सा क्या है कि 14 इलेक्ट्रॉन से मोर है, तो मैं इसी में थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, इसी कॉन्फ़िगरेशन में। देखिए अब O2 का निकालेंगे तो बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, और ये O2 नहीं, C2 नहीं बल्कि O2 का निकाल, थर्ड का कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन। O2 जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 14 से अधिक हो गए, 14 से अधिक हो गए ना ये। तो इसमें क्या करेंगे, अब जो सिग्मा स्टार 2s के बाद आएगा, सिग्मा स्टार 2s के बाद आएगा, 14 से अधिक है तो सिग्मा 2pz आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा 2pz आएगा, सिग्मा 2pz के बाद देन पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px, पाई 2py, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz लास्ट में। सबसे ज़्यादा इसी मल्टीप्लायर ऑर्बिटल की एनर्जी होती है सिग्मा स्टार 2pz ही। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। यहाँ तक तो 8 ऑलरेडी यहाँ तक फिल हो चुका है, सिग्मा स्टार 2s तक 8, यहाँ 2, 8 तो 10, 10 तो 12, 12 तो 14। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि 15, 1, 16। इन दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए O2 जो मॉलिक्यूल होता है, O2 जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, O2 मॉलिक्यूल आपका पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर में होता है। और इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 करेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई साहब, 8। पहले बॉन्डिंग तो 2, 2 4, 4 2 6, 2 8, 8 2 10, 10 जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अब एंटी बॉन्डिंग अगर स्टार वाले को देखिए, 2, 2 4 और इधर है 4, 1 5, 1 6, 10 माइनस 6 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, यानी कि 2 आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। और बॉन्ड ऑर्डर O2 का 2 है, इसीलिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये वैसे हम ऊपर कर भी चुके हैं ये चीज़ें। अब लास्ट वाले का चेक करते हैं। लास्ट वाला जो मॉलिक्यूल है He2, He2 का आप चेक करेंगे अगर इलेक्ट्रॉनिक का इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो देखिए He2 में, अब यहाँ पे इसको हटाते हैं हम लोग, He2 है, एक हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हीलियम में 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ये दोनों भी नहीं रहेंगे, बस इतना ही रहेगा हीलियम के लिए। ये होता है हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन MOT का। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिग्मा 1s में सिग्मा 1s बॉन्डिंग है तो इसमें 2 है, एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग, इसमें भी 2 ही है, 2 माइनस 2.2 यानी 0 आ गया। और जब बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है किसी मॉलिक्यूल का या नेगेटिव आता है तो एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। तो यानी कि नीट 2020 का ये क्वेश्चन था जिसका आंसर आपका हो जाएगा डी वाला। He2 जो है ये एग्जिस्ट नहीं करने वाला मॉलिक्यूल है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू MOT। सेकंड, विच आर द फॉलोइंग इज द पैरामीटर। अभी जस्ट हम लोग इसी क्वेश्चन में किए हैं। O2 जो है उसमें पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए ये जो है क्या होगा, ये होगा पैरामैग्नेटिक। नहीं अगर है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, हम लोग अभी यहाँ किए हैं, एक मिनट देखते हैं आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आपका हो जाएगा O2 पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। कैसे, आप अब जस्ट हम लोग किए थे ना, O2 16 इलेक्ट्रॉन था, 16 इलेक्ट्रॉन यानी कि 14 ज़्यादा, इसका इलेक्ट्रॉन का उसमें किए थे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 ऐसा था। उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s2 के बाद सिग्मा 2pz रहेगा, देन पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। अब इसमें लोग जब फिलिंग किए थे तो यहाँ तक तो 2 2 4 2 8 2 10 2 12 2 14, बट यहाँ पे जो है एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया था पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में, इसीलिए ये कैसा होता है पैरामैग्नेटिक। O2 जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है। तो यानी 91 का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 92,
पूछा है मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। तो ये 2019 का क्वेश्चन है नीट का। तो मैग्नेट आयन और परमैग्नेट आयन टेट्राहेड्रल होता है, इसका रीजन बताना है। ठीक है, ये आपका बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का है कि मतलब जो बॉन्डिंग होती है मैग्नेट और परमैग्नेट आयन में मैग्नीज और ऑक्सीजन के बिटवीन, वो कैसी होती है। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा। पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल और मैग्नीज के डी ऑर्बिटल के बिटवीन। तो इसकी वजह से ये दोनों क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल। जैसे आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे फिलहाल ये बीबीडी का कॉन्सेप्ट है और डी ब्लॉक का जो हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेट आयन परमैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन होता है MnO4 2- और परमैग्नेट आयन होता है MnO4-। स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। तो मैग्नीज के सराउंडिंग में 4 ऑक्सीजन रहेगा, 3 ऑक्सीजन जो रहेंगे, 2 ऑक्सीजन जो रहेंगे डबल बॉन्ड से अटैच रहेंगे और 2 ऑक्सीजन जो है चूँकि 2- लगा हुआ है, 1- और 2-। तो ये जो मैग्नीज और ऑक्सीजन के बिटवीन जो बॉन्डिंग है, ये पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है। और ये पाई बॉन्डिंग बनती है किसके ओवरलैपिंग से, पी ऑर्बिटल का ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल और मैग्नीज का डी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनती है। तो ये चीज़ आपका 92 का ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप MnO4 का बनाएंगे तो MN 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच रहेंगे मैग्नीज से, और 1 ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्ड और उस पर माइनस चार्ज रहेगा। तो ये हो जाएगा 92 का। ये भी बीडी का था, एमओडी का नहीं था। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। 93 पूछा है कौन सा डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीशीज है ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द ओनली हैज ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू एमओडी। अच्छा, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड होता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में लाइन लिख रखा है जो CO2 मॉलिक्यूल होता है वो डायमैग्नेटिक होता है, और CO2 मॉलिक्यूल में जो डबल बॉन्ड होता है वो दोनों का दोनों डबल बॉन्ड सिर्फ पाई बॉन्ड होता है। ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है, तो ध्यान दे दीजिएगा। कार्बन CO2 मॉलिक्यूल में अकॉर्डिंग टू एमओटी दोनों बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये चीज़ आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, मैं ये इसको आप ट्रिक से करिएगा। ये बॉन्ड ऑर्डर एमओटी से करेंगे तो टाइम लगेगा। कभी भी बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आए तो ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पता है कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक काउंसलिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द एमओटी के अकॉर्डिंग। तो σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2s, σ2pz, π2px, π2py, π*2px, π*2py, σ*2pz। ठीक है, इसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन सीधा ट्रिक से करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। ठीक, तो इसका जैसे करना है हमको 95 का। स्पीसीज दे रखा है, पूछा किस पेयर ऑफ स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। कौन सा स्पीसीज का पेयर है जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। ये 4 ऑप्शन दे रखा है। तो पहला चेक करते हैं, पहले O2 और NO+ का जो पेयर है, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं कितना आएगा। पहले आप इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है और NO+ में कितने इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8, तो 15 हो गए, एक प्लस लगा हुआ था 14 इलेक्ट्रॉन। अब NO+ में 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 14। हम लोग ट्रिक देखें ना, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी स्पीशीज में 14 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। इसके ऊपर या नीचे जाएंगे तो 0.5 डिक्रीज करते जाएंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा कितना, NO+ का 3 हो जाएगा। जबकि 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0.5 को माइनस कर दीजिए, 14 से 15 जाएंगे 2.5, 15 से 16 तो 2, इसका बॉन्ड हो जाएगा 2। यानी कि सेम तो नहीं आ रहा है, यदि पहला वाला ऑप्शन रूल आउट हो गया, सेम बॉन्ड हमको चाहिए। अब CN- और CO का चेक करते हैं। CN- और CO का अगर हम चेक करेंगे, CN- और CO का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ गए, जरूरी नहीं सेम आ गए तभी बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। ठीक है, अभी चेक करते हैं। ठीक है, तो कार्बन का हो गया 6, नाइट्रोजन का हो गया 7 और एक माइनस लगा हुआ तो ऐड हो जाएगा। कार्बन का हो गया 6, ऑक्सीजन का हो गया 8। हाँ, इसमें देखिए 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भी, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भी। इत्तेफाक से इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा ही। दोनों में बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर 3, इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर 3। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 95 का आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 96 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, नीट 2015 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताना है। ठीक है, ठीक है, तो
तो फिर वही बॉन्ड ऑर्डर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके कैलकुलेट करेंगे। एमओटी से कर सकते हैं, लेकिन एमओटी से आप कॉन्फिगरेशन करेंगे, फिर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो इतना टाइम रहेगा नहीं, एक क्वेश्चन 1 मिनट का है, तो आप सीधे इसको ऐसे करेंगे। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 2 पॉजिटिव लगा हो तो 2 माइनस कर देंगे, यानी 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यानी बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। O2 माइनस का 8 दूनी 16, एक नेगेटिव लगा हुआ तो 17 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा। 8 दूनी 16 17, नेगेटिव ऐड होता है, पॉजिटिव माइनस कर दिया जाता है। तो इसमें इसका बॉन्ड हो जाएगा कितना? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 है तो 2.5, 16 है तो 2, 17 मतलब 17 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगा। O2 प्लस 16 इलेक्ट्रॉन नहीं, 16 O2 का 16 होता है, O2 प्लस है ना, तो 15 हो जाएगा। 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। अब ऑर्डर बना लीजिए। सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का हो जाएगा, देन O2 प्लस का हो जाएगा, और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा O2 माइनस का। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा O2, सबसे कम से ज़्यादा चलना है ना, ठीक है। सबसे कम हो जाएगा किसका? O2 माइनस का। O2 माइनस से ज़्यादा हो जाएगा O2 प्लस का। O2 प्लस से ज़्यादा हो जाएगा किसका? O2 प्लस का। यही आपका ऑर्डर बनेगा, करेक्ट ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर का। तो किस ऑप्शन में है ऐसा? सबसे कम O2 माइनस, सही है। उसके बाद O2 प्लस है, नहीं, अभी ये गलत हो गया। O2 माइनस सबसे कम, सही है। देन O2 नहीं, ये भी गलत। O2 माइनस सबसे कम, O2 माइनस सबसे कम। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर जो है, सिंबल जो है, थोड़ा सिंबल पे ध्यान देना है, ठीक है। अरे यार 96 है ना भाई साहब, सॉरी, वेरी सॉरी, 96 है, 97 थोड़ी ना है। फिलहाल 97 भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। 96 में सबसे कम O2 माइनस। O2 माइनस कहाँ पे दिख रहा है? ये थर्ड वाले में। देन O2 प्लस और देन O2 प्लस, तो यही ऐड हो जाएगा 96 का C। 97 वही क्वेश्चन है, बस ऑर्डर कर दिया है। तो 97 आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 98, सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करना है, किसमें इक्वल आएंगे? ये तो एमओडी का नहीं है, ये तो आपका स्ट्रक्चर पता हो तो सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर देख लेंगे किसमें इक्वल आ रहा है। मतलब ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल जिसमें जितने सिग्मा है उतने ही पाई हों। तो चेक कर लेते हैं। XgO4 लग ही रहा है, इसका आप बनाएंगे तो XgO4 का ये रहेगा स्ट्रक्चर, यही है जिसमें जितने सिग्मा उतना पाई है, XgO4। बाकी आगे चेक करना ही नहीं है, ठीक है। 4 सिग्मा 4 पाई, तो 98 का आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से 99, 96, 97, 99 सेम है। अब इसमें मैं क्या करूँ? आप सिंपल सा कर लेंगे। 2015 में हम कहीं एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया 3 बार। तो आप इसको क्या करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके ऑर्डर बना, स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना, हाँ स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होती है। जितने ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। चलो कर लेते हैं। 99 है ना, चलो करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे दिया है मॉलिक्यूल O2 माइनस, O2 प्लस एंड O2 माइनस। समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लीजिए। इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए सब चारों में कितने हैं। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन, भाई साहब इलेक्ट्रॉन है ये। O2 प्लस में है 15 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस में है 18 इलेक्ट्रॉन। ऐड करेंगे ना, अब तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका निकालना जानते ही होंगे। अब इसमें आप क्या करेंगे? इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे। तो अगर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे 0.5 डिक्रीज करते जाएंगे। तो 16 का कितना आ जाएगा? अगर नंबर इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 है तो 2.5, 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। 17 है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5, 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा कितना? 15 है ना, तो हो जाएगा 2.5, और 18 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। अब बॉन्ड ऑर्डर के जो बॉन्ड ऑर्डर है उसी के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि होता क्या है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा। किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है? 2.5 सबसे ज़्यादा है, ठीक है। O2 प्लस का, तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल हो जाएगा वो हो जाएगा O2 प्लस नहीं, वेरी सॉरी, O2 प्लस है, पूरा दिख नहीं रहा ना, अब दिख रहा है, हाँ। O2 प्लस सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। उसके बाद 2 यानी कि O2, उसके बाद स्टेबिलिटी में आएगा 1.5 यानी O2 माइनस, और सबसे कम स्टेबल होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है यानी O2 माइनस का।
अब इसमें देख लीजिए कौन सा ऑर्डर ऐसा है, सबसे ज़्यादा O2+, सबसे ज़्यादा, ये वाला ऑप्शन भी सही है। उसके बाद O2, उसके बाद O2, देन O2-, देन O2-, पहला ही ऑप्शन सही है, 99 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये MOT से करेंगे काफ़ी लंबा टाइम जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, NB-NA/2 करेंगे, हर एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। इससे अच्छा है कि आप इसे ट्रिक से करिए, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 जो है आपका, ये अगेन आपका हाइब्रिडाइजेशन से है। तो ये MOT का नहीं है, फिर भी अगर आप देख लेते हैं, इसको देख ले लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी इसको हम लोग देखेंगे, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ही, NiCN4 2-, निकल सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल है, Cn जो है लिगेंड है, जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक, इसका आप क्या करेंगे, निकल का इलेक्ट्रॉनिक काउंसिल करेंगे, जिसके 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 28, इसका टाइमिंग नंबर 28 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक काउंसिल हो जाए आर्गन 3d8 4s2, जो कि Ni2+ है। कैसे, इसका आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे निकल का, तो निकल का मानेंगे x -4 × 1। क्यों 4 × 1 कर दिया, क्योंकि Cn का -1 होता है और ये 4 टाइम इक्वल टू द -2 कर देंगे, क्योंकि चार्ज -2 लगा हुआ है। तो Ni2+ आ जाएगा, Ni2+ का आपका बचेगा कि आर्गन 3d8। अब इसकी बॉन्डिंग देखते हैं। बॉन्डिंग इसकी हो जाएगी निकल की 3d8 4s खाली ही है, और आपका DB 4pb खाली है। ठीक है, तो इसमें आप बॉन्डिंग देखेंगे तो हो जाएगा आपका 3d। अब देखिए वहाँ होगा क्या, यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जंप करके चला जाएगा इसमें, क्योंकि Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे पेयरिंग वाला रूल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस इतना समझ लीजिए, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इसमें चलाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वैकेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक Cn लिगेंड आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक Cn इस वैकेंट में आएगा। ये जो 4s है, ये आपका D है, S है, और इधर आपका इधर 3 p ऑर्बिटल है, 1 2 3, ये p है ना, इसमें भी आपका Cn आ जाएगा। तो टोटल कितने Cn हो जाएंगे, 3 1 4 ही Cn लगने हैं भाई, 4 ही लगने हैं ना। तो ठीक है, तो ये आप 5 क्यों लगा रहे हैं, 5 नहीं लगाइए ना, 5 4 ही लगाइए, इतना ही रहेगा। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा, DsP2, एक D का ऑर्बिटल यूज हुआ है, एक S का ऑर्बिटल यूज हुआ है, 2 p ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो DsP2 इसका हाइब्रिडेशन आ जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का, NiCN4 2- का। ऑप्शन में दिख रहा है DsP2, ये आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया MOT का कुछ क्वेश्चन, और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इसमें इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।